हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान अध्याय 6 जिसका नाम है जैव क्रम, और ये बायोलॉजी का आपका लेसन फर्स्ट है। तो जैक बोर्ड के बेसिस पे इसका हम लोग आज ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि जैव क्रम क्या होता है, जैव क्रम किसे कहते हैं। लेसन का ही नाम है जैव प्रक्रम, इंग्लिश में से लाइफ प्रोसेसेस के नाम से भी जानते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। क्या किसका कार्य करते हैं लोग? अनुरक्षण, मतलब आपको अलग अलग प्रकार से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, संयुक्त रूप से एक साथ मिलकर किसी एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर आपको अनुरक्षण का कार्य जो प्रोवाइड करेंगे उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। और इसके मुख्यतः जैव प्रक्रम में किन किन हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी को सम्मिलित किया गया है इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या है? पोषण है, दूसरा जो आपका है श्वसन, तीसरा वहन और चौथा है उत्सर्जन। एनसीईआरटी में इन्हीं 4 तथ्यों को पूरा बारीकी से पढ़ना है। और इसमें इस तथ्यों का आप याद रखेंगे कि एक बार इसमें प्लांट्स में पढ़ेंगे, दूसरी बार एनिमल्स में, मतलब पादप और जंतु दोनों में। अगर हम जैसे पोषण पढ़ना चाह रहे हैं तो ये क्या बताया जाएगा आपको कि पादप में पोषण कैसे होता है और जंतु में पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पर पहला टॉपिक मेरा क्या है? पोषण। और इस वीडियो में मेनली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? स्वपोषी पोषण, जिसे एरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, स्टोमाटा रंध्र और इसके फंक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे, विषम प्रोटीन्स, हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, और इसके कुछ टाइप्स हैं, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, और कुछ एग्जाम्पल। और लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हम लोग का मानव में पाचन। ठीक है, देन इसके बाद आपको अपलोड इसमें मिलेगा कि मुख्य इंपोर्टेंट कुछ प्रश्न होंगे जो PYQ के रूप में होंगे, मतलब प्रीवियस ईयर पिछले सत्र में पूछे गए होंगे। ठीक है, तो देखिए पोषण किसे कहते हैं इसको समझेंगे। पोषण क्या है? इंग्लिश में से न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या? न्यूट्रिशन कि भोजन को ग्रहण करना, एक प्रक्रिया नहीं है, पोषण में बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट, जैसे भोजन को ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण, उससे पोषक तत्वों का अवशोषण करना, तथा शरीर के द्वारा हमारे अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। फिर से समझ लेंगे, भोजन को ग्रहण करना, उसमें जो उसी पोषक तत्व है उसको अवशोषण करना, और उसी पोषक तत्व से हमारे बॉडी के अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग ही पोषण कहलाता है। ठीक, अब एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर पोषक तत्व। पोषक तत्व किसे कहते हैं? ठीक है, तो भोजन के जो कुछ भी कंपोनेंट्स है उसी को पोषक तत्वों के नाम से जाना जाता है। जैसे आप क्या नाम सुने होंगे? विटामिन, हिंदी में भी इसको विटामिन ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन को भी प्रोटीन ही बोला जाए हिंदी में। ठीक, और फैट को हिंदी में क्या बोला जाता है? वसा, याद रखिएगा। और एक है मिनरल्स, जिसे हिंदी में लोग क्या बोलते हैं? खनिज के नाम से जानते हैं। ये सारे क्या है? पोषक तत्व हैं। अब पोषक तत्वों में आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पोषण के प्रकार। क्या है? पोषण के प्रकार। देखिए पोषण किसे कहिए ये तो पढ़िए, अब पोषण के प्रकार को हम समझेंगे। भोजन ग्रहण करने की आधार से जीवों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, मतलब पोषण को 2 भागों में बांटा गया है। और पोषण के 2 भाग कौन कौन से? वहां पर देखिए जो लिखा हुआ है। पहला क्या है? पहला यहां पर आप देख लेंगे स्वपोषी पोषण। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और सेकेंड क्या है हम लोग का? सेकेंड है आप देख लीजिए विषम पोषी। विषम पोषी पोषण, जिसको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, अब इसको हम लोग समझेंगे कि स्वपोषी किसे कहा जाता है और विषम पोषी किसे कहते हैं। तो आप आसपास क्या करते हैं? बहुत सारे पेड़ पौधे देख रहे हैं जो हरे भरे हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है? एक प्रोसेस कमिट करते हैं हम लोग जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण है क्या।
ठीक है, तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि स्वपोषी किससे बोला गया है। तो पोषण का क्या है, एक विधि है, एक तरीका ही है, ठीक है, पोषण का एक तरीका है। तो आप इसमें सिंपल सा टर्म यूज कर सकते हैं कि पोषण क्या, पोषण का वह तरीका या माध्यम, जो भी बोल सकते हैं, वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन सरल अजैविक पदार्थों से बनाते हैं, अजैविक पदार्थों से बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या बताएगा कि स्वपोषी पोषण किसे कहा गया है। तो पोषण का वैसा तरीका जिसमें जीव अपना भोजन सरल अजैविक पदार्थों से बनाते हैं। तो सरल अजैविक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो वो आपके हो जाएंगे वाटर है, ठीक है, क्या है, जल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, और सनलाइट या जिसे सूर्य का प्रकाश बोलेंगे, क्या, सूर्य के प्रकाश, ठीक है। और देखिए अब एक बात आता है कि स्वपोषी आखिर में कौन से होते हैं, ठीक, और स्वपोषी के कोई बात नहीं, लाइट चली गई, तो स्वपोषी के कैसा होते हैं, किसे बोला गया है। इसके उदाहरण के लिए आप क्या लिखेंगे, स्वपोषी का उदाहरण आप क्या लिखेंगे, पहले इसको लिख लेंगे, इसको आप लोग आई थिंक वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को, बस आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से पढ़ें और आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर ऑब्टेन करें, हम लोग का मेन उद्देश्य यही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किस किस के उदाहरण क्या होंगे, एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं, एग्जाम्पल तो क्या लिख सकते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, सारे ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, और हरे पौधे, हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य को पूरा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के कार्य को पूरा करने वाले जीव ही क्या कहलाते हैं, ये स्वपोषी कहलाते हैं। क्या प्रकाश संश्लेषण अब क्या है, इसको हम लोग जस्ट अभी डिस्कस करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक्चुअली में होता क्या है और एक क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है और इसमें किस प्रकार के जीव इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लाइट को वेट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, देखिए पहले यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से करता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, या क्वेश्चन आ सकते हैं, या आया हुआ प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण को लिखें एवं संतुलित करें। तीसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की मुख्य गतिज सामग्री क्या क्या है, और या प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली विभिन्न घटनाओं को चर्चा करें, ठीक है, उसको लिखें। यह प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है, आए हुए प्रश्न है। या आप ये भी बोल सकते हैं सबसे पहले कि प्रकाश संश्लेषण पर आप समझ, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण इंग्लिश में क्या बोला गया, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस बोला गया है कि पौधों के द्वारा, ठीक है, ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण एक भोजन बनाने का तरीका है, ठीक है, कि पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। या विस्तार रूप से आप लिखना चाहते हैं, तो आप कठिन बनाना चाहते हैं, जटिल बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पौधों के द्वारा इसके उपस्थिति में, देखिए यहाँ पर सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में भोजन बनाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। ये जो है प्रकाश संश्लेषण का क्या है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस या रासायनिक समीकरण लिखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो आप याद कर लेंगे क्या है, फिर से देख लीजिए एक बार, 6CO2 क्या है, 6CO2 12H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एरो पे क्या होंगे, सनलाइट, एरो के नीचे आप लिख सकते हैं क्लोरोफिल, ये जो फार्मूला निकल कर रहा है C6H12O6 या 6 और यहाँ पर H12O6, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, याद रखिएगा। ये क्या है, उत्पाद है इसके, कि रासायनिक समीकरण के मुख्य उत्पाद क्या है, तो आप ग्लूकोज लिखेंगे, या अगर आपसे ग्लूकोज ऑप्शन में ना हो, कभी कभी दे दिया था कार्बोहाइड्रेट, क्या, कार्बोहाइड्रेट, तो आप इसी को बोलेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही है।
तीसरा अब ये प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के कच्ची सामग्री या मुख्य कच्ची सामग्री क्या क्या है। देखिए प्रकाश संश्लेषण, जैसे अब यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा भाई कि कच्ची सामग्री क्या है, सर हमको ये बता दीजिए कच्ची सामग्री क्या होते हैं। तो कभी आपने चाय बनाया है, ठीक है, या बनाए भी होंगे बहुत सारे, अरे मैगी तो बना ही होंगे ना, 2 मिनट में बनता नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स, जिस चीजों को मिलाकर हम मैगी बनाएंगे या चाय बनाएंगे, उसी को क्या बोला गया है, कच्ची सामग्री, जो आवश्यकताएं होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की मुख्य आवश्यकताएं क्या होती हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सनलाइट, ठीक, जल और क्लोरोफिल। अब ये कहां से आते हैं, तो वातावरण से ही, एनवायरमेंट से ही मिल जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और सनलाइट सूर्य से ऑब्टेन कर लेते हैं, जल जड़ से, और क्लोरोफिल पत्तियों में उपस्थित होता है। देखिए अब इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इसके माध्यम से एक चित्र बनाते हैं, आप उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में चित्रों का बहुत महत्व होता है। सिंपल से क्या चाहिए, एक पौधा आपको, ग्रीन प्लांट आपको तो चाहिए ही। देखिए इस तरह से आप जैसे आपको मन कर रहा है, इच्छा आप बना सकते हैं। ये बचपन का फिगर है आप लोगों को, बहुत आप लोग पहले भी इसमें पढ़ चुके होंगे जूनियर क्लासेस में, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक। और यहाँ पर देखिए क्या है, ये सनलाइट हो गया, ये सूर्य का प्रकाश, कहां से मिला, सूर्य से। ऐसे एरो करके आप लिख देंगे, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कहां से, वातावरण से। ये छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और जो उनके अंदर रूट होंगे सॉइल से क्या हम लोग प्राप्त करेंगे, H2O के साथ साथ जल के साथ साथ इसमें मिनरल भी जाएंगे, ठीक है, जल के साथ साथ कुछ मिनरल्स या खनिज भी जाते हैं, ठीक। और एक है क्लोरोफिल, तो आप लीफ इसका देख सकते हैं, लीफ, पेड़ पौधे के जो पत्तियां होते हैं वो ग्रीन कलर के या हरे कलर के क्यों होते हैं, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। क्यों होते हैं, तो क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके वजह से इनके पत्तियां हरी होती हैं। क्लोरोफिल को क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल को कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि पर्णहरित क्या है, पर्णहरित या क्लोरोफिल सेम थिंग है, ठीक है। तो पौधों में हरे कलर के रंजक या पाए जाते हैं, जिसे हम लोग पर्णहरित या क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो टॉपिक होगा उसको हम लोग इरेज कर देते हैं। स्वपोषी बन गया है, चलिए मिटा दिए, ठीक है। अगला क्या है, प्रकाश संश्लेषण भी हो गया है, प्रकाश संश्लेषण को हम लोग मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रंध्र। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रंध्र। रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र का कुछ फंक्शन है या नहीं है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है या नहीं है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन को अभी एडिट कर देते हैं। मेनली हम लोग किस पर डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन पे, तो आपको ध्यान को केंद्रित करें, इससे अच्छा है डाइवर्ट करने से अच्छा कि हम लोग जो टारगेट है उसके ओर कल मूव करेंगे, ठीक है। और सारे वीडियो का आपको 1 बाय 1 करके कंप्लीट कराए जाएंगे, जो भी टॉपिक है एग्जाम से बिफोर एग्जाम आपको पूरी तरह से कंप्लीट करा देना है, और जो लास्ट में आपको केवल प्रैक्टिस सेशन कराए जाएंगे, उससे भी आप जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो आप देखिए क्या है नेक्स्ट, कि रंध्र किसे कहते हैं, या कुछ तथ्य और भी हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहला घटना क्या होता है कि क्लोरोफिल के द्वारा क्या जाता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, याद रखिएगा, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड किसमें, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होते हैं, ठीक है। तो क्या बताने वाले थे, रंध्र इंग्लिश में से बोलते हैं स्टोमाटा, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है रंध्र, ठीक है। तो रंध्र को फिर से समझेंगे कि रंध्र किसे कहते हैं, फिर से देख लेंगे यहाँ पर कि पत्ती के सतह पर क्या है, पत्ती के सतह पर छिद्र होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के सहायता से आप देख सकते हैं, उसको क्या बोला गया है, रंध्र बोला गया है। क्या बोला गया है, रंध्र बोला गया है। अब रंध्र का कार्य क्या है, रंध्र के प्रमुख कार्य या रंध्र का मुख्य कार्य होता क्या है, क्या इसका उपयोग है भी अथवा नहीं है, इसको समझेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण में भी हम क्या बताए थे, प्रकाश संश्लेषण में क्या बताया गया था कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन
छोड़ते हैं। तो क्या हो रहा है, इस तरह से एक्सचेंज हो रहा है, एक हाथ से लीजिए एक हाथ से दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान अधिकतर जो अधिकांश गैसेस हैं उनका आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर है रंध्र, जैसे इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं, इसी के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। समय को आपको कम से कम खर्च किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए कि पहले लिखा जाए, इसके बाद आके यहाँ पर मैं वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। लिखते हुए अगर बोलते हुए बनाएंगे तो वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, जिससे आप बोरिंग फील करने लगेंगे, ठीक। और दूसरा का फंक्शन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र के द्वारा निकलता है। अब यहाँ पर क्या है कि वाष्प उत्सर्जन किसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, याद रखिएगा ट्रांसपीरेशन। शायद आप इंग्लिश वर्ड से याद कर लें या हिंदी वर्ड से। ट्रांसपीरेशन कहने का मतलब है कि पौधों के पत्तियों से, ठीक है, पौधे के पत्तियों से क्या होता है, जल क्या होता है, सुबह सुबह इवेपोरेट होते हैं, वाष्पीकृत होते हैं, इसी को क्या बोला गया है, वाष्प उत्सर्जन, ठीक है, वाष्प उत्सर्जन। और एक और इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि रंध्र का एक आपको डायग्राम आना चाहिए, ठीक है, रंध्र का एक डायग्राम आपको आना चाहिए। सिंपल में क्या करना है आपको, कैसे बनाएंगे, बायोलॉजी में आसानी से डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है, तो उसके लिए भी एक दिन आपको क्लास किया जाएगा। इस तरह से कुछ भी स्ट्रक्चर आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया, ठीक है। इसको इस तरह से लगा दीजिए और फिर वही रंगोली आप बना दीजिए जो हमेशा आप बनाते आए हैं दिवाली के समय। ये रंगोली के डिजाइन में इसको बस कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर आप बना लें, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट बोला गया है, याद रखिएगा। और ये जो सेल है, ये जो दो है, ये बीन लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसको क्या बोला गया, कोशिका या कोशिका द्वार, इसको गार्ड कोशिका भी बोला जाता है, क्या, गार्ड कोशिका। और याद रखिएगा जो कोशिका स्टोमाटा होते हैं, कुछ ओपन स्टोमाटा होंगे, ठीक, और कुछ क्लोज स्टोमाटा होंगे। जब ओपन होगा तो इसमें कुछ न कुछ डिफरेंस होंगे, और क्लोज वाले में इस तरह से कुछ हो जाएंगे, इस तरह से दोनों आपस में चिपके हुए रहेंगे। अब देखिए क्लोज कब कहलाएंगे, ओपन कब कहलाएंगे। तो सिंपल से लॉजिकल बात है क्या है कि पौधे वाटर, पानी को अवशोषित करते ही है जड़ के माध्यम से। जब इसमें जल ज्यादा हो जाएंगे या जल अंदर जाएंगे तो कभी का साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये लगता है कि ओपन स्टोमाटा है। सेकेंड कंडीशन, जब इससे जल निकल जाएंगे तो ये क्लोज रंध्र के रूप में आपको नजर आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विषमपोषी। आई थिंक ये वीडियो ज्यादा लेंदी हो रहा है, लेकिन फिर से हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करें, क्या, विषमपोषी। और हम लोग का नेक्स्ट जो है टॉपिक, और टॉपिक है विषमपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसको स्टार्ट कीजिए। देखिए क्या है, विषमपोषी पोषण किसे कहा जाता है, पोषण का वह तरीका, यह भी एक क्या है, पोषण का नया तरीका ही है। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी पे आश्रित रहते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी न किसी जीवों पर अपने पोषण के लिए, भोजन के लिए आश्रित है, उसे क्या बोला गया है, विषमपोषी जीव। और इस प्रकार के पोषण की प्रक्रिया को विषमपोषी पोषण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इससे कुछ एग्जाम्पलों का हम लोग समझते हैं। अमीबा हो गए, मानव हो गए, ठीक है, अमरबे लिख सकते हैं, जू लिख सकते हैं, और जो जोक है ये सारे किसके अंदर आते हैं, विषमपोषी पोषण के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है कि इससे कितने प्रकार हैं, ठीक है, विषमपोषी के प्रकार। विषमपोषी के 3 प्रकार हैं मुख्यतः। पहला आपका है परजीवी पोषण, दूसरा है मृतजीवी, अच्छे से मिट गए, इसको देख लीजिए, मृतजीवी पोषण, ठीक है। और तीसरा जो है प्राणी संपोषण, हिंदी में इसे बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और इसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक के बाद क्या आएगा, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और लास्ट में प्राणी संपोषण को किस नाम से जानते हैं, होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। अब चलिए 1 बाय 1 करके इनके हम